नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। आज हम आपको एक बांके बिहारी जी से जुड़ी एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे प्रमाण होता है कि बिहारी जी की लीला अपरंपार है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक दुकानदार था जिसकी वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली गली में मिठाई की दुकान थी। यह उस समय की बात है जब शहर इतना विकसित और भीड़ भाड़ वाला नहीं था। एक दोपहर उस दुकानदार को अगली सुबह आपूर्ति के लिए 40 किलोग्राम लड्डू तैयार करने का एक लंबा ऑर्डर मिला। आदेश अत्यावश्यक था क्योंकि लड्डू सुबह होने वाले किसी समारोह का प्रसाद होना था। दुकानदार ने आदेश स्वीकार कर तुरंत अपने लड़कों को काम पर लगा दिया। शाम तक दुकानदार अपना ऑर्डर पूरा करने के आधे रास्ते में था, परंतु शयन आरती तक भी काम पूरा नहीं हो सका। काम करने वाले लाड के दुकान से बहुत दूर रहते थे, तो उस दुकानदार ने सभी लाडकों को घर भेज दिए और खुद काम पूरा करने के लिए दुकान पर बैठ गया। आसपास के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चले थे। दुकानदार अपनी दुकान में पीठ आगे की ओर करके काम कर रहा था। उसके हाथ मशीन की तरह लड्डू बना रहे थे। वो पूरी तरह अपने काम में मन लगाकर डूबा हुआ था। उसका मन पूरी तरह से काम में डूब गया था। वो काम में इतना मगन था कि उसे यह नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। केवल एक ही लक्ष्य को मन में लेकर वह काम को जल्द से जल्द लेकर खत्म करना, ताकि वो काम खत्म करके घर जा सके। आखिरकार उसका काम पूरा हुआ और जैसे ही वो घर जाने के लिए उठने ही वाला था कि अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। काका! उसने पीछे मुड़ कर देखा। लगभग 9-10 साल की उम्र के एक खूबसूरत युवा लड़का उसकी दुकान के सामने खड़ा था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। लड़का स्थानीय नहीं था। उनका चेहरा काफी आकर्षक था। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी देर रात सुनसान सड़क पर एक युवा लड़का क्या कर रहा था। दुकानदार उस युवा की मीठी मुस्कान और चेहरे को देख इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वह यह भी पूछना भूल गया कि यह लड़का कहाँ से आया है और इस समय क्या कर रहा है। लड़के ने मुस्कान के साथ कहा, काका, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज ऐसी थी मानो बहुत दूर से आ रही हो, और इतनी आश्वस्त और आश्वस्त करने वाली कि नहीं कहने का कोई सवाल ही नहीं था। लगभग बेहोशी की हालत में वो उठा, एक दोने में 4 लड्डू रखे और उसे दे दिया। बच्चे ने अपने हाथ से एक चूड़ी निकाली और उसके ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिठाई के दाम के रूप में कृपया यह चूड़ी ले लीजिए। वे बच्चे का चेहरा देख रहा था और कहना चाहता था, आप कृपया मिठाई ले लीजिए, मुझे आपसे कोई कीमत नहीं चाहिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसकी जीभ जैसे लकवा मार गई हो। उसे पता ही नहीं चला उसने कब लड़के की ओर हाथ बढ़ाया और चूड़ी स्वीकार कर ली। लड़का दुकानदार की ओर देखकर मुस्कुराया, मिठाइयां लीं, पीछे मुड़ा और गली में चला गया। कुछ ही देर में वह लड़का सड़क के अंत में गायब हो गया। जैसे ही बच्चा गायब हुआ, दुकानदार को ऐसे होश आया जैसे वह किसी स्वप्न से जागा हो। उसने हाथ फैलाकर देखा तो उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था। कड़ी डीढ़े को देखकर उससे चिंता होने लगी। बच्चा कौन था? उसे सोने का कंगन कहां से मिला? भारी तनाव और चिंता के बीच आखिरकार उसने चूड़ी को रात भर के लिए कैश बॉक्स में रखने का फैसला किया और सुबह इसके असली मालिक की तलाश करने और माफी के साथ उसे सौंपने का फैसला किया। अगली सुबह दुकान पर जाते समय वो दैनिक अभ्यास के रूप में दंडवत के लिए बिहारी जी मंदिर गया। उससे मंदिर में कुछ अलग सा महसूस हुआ। मंदिर के पुजारी, भंडारी, प्रबंधक और ड्यूटी पर मौजूद कुछ अन्य अधिकारी असहाय भाव से बात कर रहे थे। मामले के बारे में पूछताछ करने पर उसे पता चला कि आभूषण बॉक्स से एक चूड़ी गायब थी। हालांकि कल रात शयन आरती में इसकी पुष्टि की गई थी। कमरे का ताला, कुंडी आदि टूटा हुआ था और आभूषण का एक टुकड़ा गायब था। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। जिसने भी घटना के बारे में सुना, बस यही कह सका, यह सब उनकी लीला है। उसके दिमाग में एकदम से आया, उस चूड़ी के बारे में क्या जो उस अज्ञात लड़के ने उसे कल रात दी थी। दुकानदार, मैनेजर, भंडारी और पुजारियों के पास वापस लौटा और उनसे अपनी दुकान पर आने का अनुरोध किया। वे जानना चाहते थे कि मामला क्या है। उसने उन्हें बताया कि उसके पास एक चूड़ी है जिसको वो उनको दिखाना चाहता है। जैसे ही उसने पुजारी को चूड़ी दिखने के लिए कैश बॉक्स खोला, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह चूड़ी बिहारी जी की गुम हुई चूड़ी थी।
पुजारी ने बताया कि वो कल शाम बिहारी जी को भोग लगाना भूल गए थे। दुकानदार को तब यह समझ आया कि वो बच्चा खुद बिहारी जी थे, जो भूख के कारण कल उसकी दुकान पर स्वयं आए थे। उस दिन के बाद से मंदिर के यह निर्णय लिया गया कि पानी और बीरी, पान के पत्तों के साथ 4 लड्डुओं का एक डिब्बा रात के समय भी बिहारी जी के कक्ष में एक साइड टेबल पर रखा जाएगा। आशा करता हूं यह किस्सा सुनकर आपका मन खूब प्रसन्न हुआ होगा। ऐसी और मन को लुभा देने वाले किस्सों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।